ओम सूर्याय नमो नमः। पौष रविवार मल मास महीने के 1 माह तक जो भी रविवार रहता है उसमें पौष रविवार आता है। पौष रविवार को जो रविवार होता है उसमें भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। मल मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना, विवाह, गृह प्रवेश, ये सब नहीं किया जाता है। लेकिन इस माह में भगवान सूर्य की विशेषकर आराधना की जाती है। पौष रविवार में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। और अगर इस रविवार को व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है और माता पिता से अधिक स्नेह करती है। और इसके साथ ही जो व्यक्ति इस रविवार का व्रत करता है, भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसकी संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता जाता है। आरंभ करते हैं पौष रविवार के व्रत की विधि। पौष रविवार के दिन अलूना भोजन करना चाहिए, सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए और दिन में 3 समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन छाछ नहीं बनाना चाहिए, महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और पूजा करने के बाद यानी कि भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आरंभ करते हैं पौष रविवार व्रत की कथा को। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी, वो भी उड़ गई और बोली, बच्चे नहीं हैं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा? ऐसा बोलकर चिड़िया भी उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से उसने भगवान सूर्य की आराधना शुरू कर दी। उसको आराधना शुरू किए हुए 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने भगवान सूर्य से कहा, यह साहूकार इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार को हे भगवान सूर्य आप सुन लें। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और साहूकार से कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उस साहूकार के घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ को मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने यानी कि उस लड़की के पति ने उस लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उस हीरे मोती को उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देव जी और भगवान सूर्य ने सोचा, मेरी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उस साहूकार के घर गए
और भिक्षा में जमाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की का पौष रविवार के व्रत करने का नियम था। वह पूजा करके व्रत की कथा सुन करके भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, अगले दिन खाना खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे भगवान सूर्य, जैसा बेटी पर कृपा किया वैसे सब पर करना। उसने अपने परिवार में पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। बोलो सूरज भगवान की जय। इसी के साथ पौष रविवार के व्रत की कथा समाप्त होती है।